मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मेरे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, या फिर जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ का मेयर कौन होगा, कौन चुनता है इन्हें और कैसे? इलेक्शंस। इस लेसन में आज हम बात करेंगे इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है और इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो इस पूरे लेसन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट इलेक्शंस क्यों होते हैं, दूसरा पार्ट इलेक्शंस कैसे होते हैं, और तीसरा पार्ट इलेक्शंस के इस पूरे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, व्हाई इलेक्शंस। भारत एक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में लोगों का राज होता है। लोग चुनते हैं कि कौन उनके देश को चलाएगा, कौन देश का नेता होगा। क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जहां करोड़ों की आबादी है, वहां पे देश का हर एक नागरिक साथ में मिलके बैठकर हर दिन छोटे बड़े डिसीजन लेके देश को चला सकता है? एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं, सबको मैथ के जो टीचर है उससे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ के जो टीचर है वो रोज़ क्लास में आते नहीं हैं, अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। तो सभी बच्चों ने ये तय किया कि वो सभी प्रिंसिपल के पास जाएंगे और कंप्लेन करेंगे। तो ऐसा करने के लिए या तो पूरी क्लास के जो 60 बच्चे हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफिस में जाके इकट्ठा हो जाएं, या फिर सारे के सारे साथ में प्रिंसिपल को बताने लग जाए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या उससे प्रिंसिपल को समझ आएगा कि बच्चों की दिक्कत क्या है? बिल्कुल नहीं। जब 60 बच्चे साथ में बोलेंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक अच्छा उपाय ये हो सकता है कि क्लास के सभी बच्चे मिलकर क्लास का एक प्रतिनिधि चुनें, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं क्लास मॉनिटर। और ये क्लास मॉनिटर जो है, इसका काम ही यही होगा कि वो पूरे क्लास के बिहाफ पे प्रिंसिपल से या टीचर से जाके अच्छी तरीके से बात कर सकता है, डिस्कस कर सकता है और सबकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक उसी तरीके से देश के सभी नागरिक मिलके अपने कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि उन सभी नागरिकों के बिहाफ में देश को चलाते हैं। देश को चलाने के लिए हमें लीडर्स हर लेवल पे चाहिए होते हैं। देश को चलाने के लिए, देश के अंदर राज्यों को चलाने के लिए, राज्य के अंदर पंचायत, वार्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चलाने के लिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो प्रतिनिधि हैं यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये लोगों के पसंद के होने चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अमीर है या अच्छे कास्ट से है या उसके पास वो बहुत उसकी उम्र ज़्यादा है या फिर वो बहुत पढ़ा लिखा है, इस तरह की चीज़ों को देखते हुए हम किसी को भी पावर में नहीं ला सकते हैं। पावर में वही आएगा जिसे लोग चुनेंगे, जिसे नागरिक पसंद करेंगे। इलेक्शंस जो हैं ये लोगों को चॉइसेस देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं फिर से आपके क्लास मॉनिटर का। मान लेते हैं कि आपकी क्लास में अनीता, अमित और रोहित, इन 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए कि भाई हमें क्लास मॉनिटर बनना है। अब इन तीनों बच्चों की बिल्कुल अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जहाँ पे अनीता जो है वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार है और वो ऐसा वादा की है पूरे क्लास से कि मैं सब लोगों को पढ़ाई में काफ़ी मदद करूँगी और पूरे क्लास के सभी बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। वहीं पे अमित है जिसकी सबके साथ बड़ी अच्छी रिलेशंस है, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ, यहाँ तक कि प्रिंसिपल के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस है। और अमित ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि जो मैथ टीचर से पूरे क्लास को इतनी प्रॉब्लम है वो उस टीचर को चेंज करवा के कोई दूसरा अच्छा टीचर को ले आएगा क्लास में। और जो तीसरा बच्चा है यानी कि रोहित, वो काफ़ी शांत स्वभाव का है, लोगों से घुलता मिलता कम है। और रोहित इस बात पे इतना बिलीव नहीं करता है कि वो पहले से ही कुछ प्रॉमिसेस करे या वादे करे। तो अब क्लास के जो 60 बच्चे हैं उन्हें ये तय करना है कि उन्हें अपने क्लास मॉनिटर में कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए और उसके हिसाब से ही वो इन तीनों में से किसी एक को चुनेंगे अपने प्रतिनिधि के तौर में। इलेक्शंस जो हैं वो रूलिंग पार्टी में यानी कि जो पार्टी आज शासन में है उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है कि वो देश की सेवा करे, वो जनता की ज़रूरतों को पूरी करे। वरना जो भी पार्टी आज शासन में है उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई हम तो रूल कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शंस होते हैं हर
कुछ सालों के बाद, तो उस पार्टी को हमेशा ये लगता है कि अगर हम अच्छा काम किए फिर तो जनता हमें फिर से पावर में लाएगी, बट अगर हम अच्छा काम नहीं किए फिर शायद हम हटा दिए जाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है 1987 के हरियाणा असेंबली इलेक्शन का। उन दिनों हरियाणा में कांग्रेस रूलिंग पार्टी हुआ करती थी और चौधरी देवीलाल, जो कि एक लोकल पार्टी लोक दल के नाम से जानी जाती थी, उस पार्टी से आए और उन्होंने लोगों को ये वादा किया कि हरियाणा के जितने भी किसान और छोटे मोटे व्यापारी हैं उन सब की जो ऋण है यानी कि लोन जो हैं वो वेव ऑफ कर देंगे, यानी कि उन्हें लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उस इलेक्शन में चौधरी देवीलाल की पार्टी जीत गई और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने अपने वादे पूरे भी किए, लेकिन 4 साल के बाद जब हरियाणा में दोबारा असेंबली इलेक्शंस हुए तो लोक दल नहीं जीती। इससे ये पता चलता है कि इलेक्शन में कोई भी पार्टी जीत सकती है, कोई भी पार्टी हार सकती है, तो अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, अगर हम 2013 की दिल्ली इलेक्शन की बात करें तो दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने रूल किया, 1998 से लेकर के 2013 तक, 2013 तक। लेकिन 2013 में जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से आए और उन्होंने कहा कि मैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा, तो लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें काफ़ी वोट मिले और इस तरह से 2013 में कांग्रेस, जो कि काफ़ी टाइम से रूलिंग पार्टी थी, वो रूल से हटा दी गई। लोकतंत्र, लोगों का राज, इन सभी बारे में हम काफ़ी बात करते हैं। हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या हम बिल्कुल श्योर हैं कि हमारा जो इलेक्शंस हैं यानी कि जो चुनाव हैं वो भी लोकतांत्रिक हैं? तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होने के लिए, यानी कि कोई भी चुनाव को लोकतांत्रिक होने के लिए कौन से क्राइटेरिया, कौन से मापदंड होते हैं। सबसे पहली बात, हर एक नागरिक जिसके पास वोट करने का हक है उसके पास एक वोट होगा और हर एक वोट की वैल्यू बराबर होगी। दूसरी बात, इलेक्शन जो है वो लोगों को चॉइसेस देना चाहिए, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए जिनमें से वो किसी को चूज कर सके, जिनमें से वो किसी को चुन सके। क्योंकि अगर सारी पार्टी और सारे कैंडिडेट्स बिल्कुल से एक जैसे होंगे फिर तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं होगी। इलेक्शन जो है ये हर रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए, यानी कि वो नियमित अंतरकाल में होते रहने चाहिए। जैसे भारत में जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। तो इससे ये होता है कि जो भी पार्टी आज शासन में है, जो भी रूलिंग पार्टी है, उसे पता होता है कि भाई 5 साल बाद इलेक्शन फिर से होने हैं, तो अगर मैंने जनता के हिसाब से काम नहीं किया तो शायद 5 साल बाद हम हटा दिए जाएंगे। लोगों की जो पसंद है, लोगों ने जिसे चुना है, जीत उसी की होनी चाहिए। इलेक्शंस बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से होनी चाहिए, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इलेक्शंस होने चाहिए। जो भी आम नागरिक हैं जो वोट करने जा रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से धमकी नहीं देनी चाहिए, कोई भी चीज़ का लालच दे के उनसे वोट नहीं लेना चाहिए। तो नागरिक जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए कि वो अपनी राय रख सके और अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट कर सके। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा होता है? हाँ, बिल्कुल अच्छा होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन के होने से जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो पार्टी शासन में है, उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि वो अच्छा काम करे। आइडियली तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक नेता का मेन लक्ष्य यही होना चाहिए कि वो देश की सेवा करे, जनता की सेवा करे। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अधिकतर लोग जो है वो अपने ग्रोथ, अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल कंपटीशन के होने से उन्हें प्रेशर डाला जा सकता है कि वो अच्छा काम करें। यहाँ हम एक उदाहरण लेंगे। मान लेते हैं कि एक होटल 1 है जो कि किसी भी एक लोकेलिटी में है जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, तो काफ़ी लोग उस होटल में आते हैं और वो होटल जो है उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है। मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद इस होटल का जो खाने का क्वालिटी था वो ख़राब हो जाता है, यहाँ पे अब खाना जो है इतना अच्छा नहीं मिलता है। अब क्या होगा?
अगर तो उस होटल के आसपास दूसरा कोई भी होटल नहीं है, तब तो लोग फिर भी इसी होटल में आएंगे। भले ही यहाँ खाना उतना अच्छा ना मिले, तब भी लोग आएंगे, तो तब भी उस होटल को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उस इलाके में होटल 1 के अलावा और भी होटल्स हैं, जैसे होटल 2, 3, 4 भी हैं, तो लोग अब होटल 1 में ना आके 2, 3, 4 में जाएंगे, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दूसरे होटल की होने की वजह से होटल 1 पे एक प्रेशर आ रहा है कि वो अपने खाने की क्वालिटी को मेंटेन करे। ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर के होने से, पॉलिटिकल कंपटीशन के होने से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि वो अच्छी तरीके से अपना काम करें, अच्छी तरीके से जनता की जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको ये पता चला होगा कि इलेक्शंस यानी कि चुनाव ज़रूरी क्यों होते हैं। तो पार्ट 2 यानी कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में इलेक्शंस होते कैसे हैं। तो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, तो आप ज़रूर पार्ट 2 देखें और मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ।